नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पांडे रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। तो कभी कभी हमारे मन में ऐसा विचार आता है कि हम भी ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो कि रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स होते हैं, चाहे वो कोई मॉल बनने का प्रोजेक्ट हो या प्रोजेक्ट हो वो किसी ऑफिस स्पेस को डेवलप करने का, तो इसमें इन्वेस्ट करने का जो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है वो होता है एक बड़ा अमाउंट। तो इसी बीच में आज हम डिस्कस करने वाले हैं रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में, जो कि आपको अलाउ करता है और आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी ला कर देता है कि जिसमें आप ऐसे मल्टी प्रोजेक्ट्स में ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो भी एक छोटे अमाउंट से। दोस्तों, छोटा अमाउंट का मतलब है यहाँ पे लाख 2 लाख नहीं, छोटे अमाउंट का मतलब है यहाँ पे 150 रुपये या 500 रुपये से आप ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम चालू करते हैं अपना डिस्कशन रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के बारे में। तो आइए हम समझते हैं कि क्या होता है ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो मैं आपको बता दूं, इसका कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है म्यूचुअल फंड्स के जैसा। मतलब ये आपसे पैसा लेते हैं, और जैसे आप हो गए या आपके जैसे और भी लोग होते हैं जो ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपसे पैसा लेकर ये इसके पैसे के बदले में आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भैया हमने आपसे ये पैसा लिया हुआ है और इस पैसे को हम आपके इन प्रोजेक्ट्स में लगाने वाले हैं। यूजुअली होता है कि ये जो बिजनेसेस होते हैं, जो लोग होते हैं, ये आपसे पैसा लेकर या तो खुद के प्रोजेक्ट्स में लगाते हैं और या तो किसी दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं। अब मैं आपको बता दूँ कि म्यूचुअल फंड्स में जैसा होता है कि आपने पैसा लगाया और म्यूचुअल फंड्स उसमें से पैसा कमाने के बाद या तो आपकी यूनिट की प्राइस बढ़ा देते हैं, और या तो ऐसा होता है कि उसके बदले में आपको डिविडेंड दे देते हैं, और या तो होता है कि नंबर ऑफ़ यूनिट्स आपकी बढ़ा देते हैं एक पीरियड, स्पेसिफिक पीरियड आने के बाद। तो सिमिलर कंसेप्ट होता है इसमें, या तो ये आपको इनकम देते हैं थ्रू डिविडेंड्स, और या तो आपका जो यूनिट प्राइस होता है उसी को बढ़ा दिया जाता है। मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर जो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट होते हैं वो आपको शेयर मार्केट में लिस्टेड मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिक्विडिटी इतनी ज़्यादा मिलती है कि आप डेली बेसिस पे जो नॉर्मल हम रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स देखते हैं, जिसमें कि हम फिजिकल अगर रियल स्टेट खरीदने जाते हैं तो यूजुअली देखा जाता है कि उसमें हम अगर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें काफ़ी लंबा समय देना पड़ता है। मतलब आप खरीदा बेची के लिए लगभग 2 से 3 महीना आपको लग सकता है किसी ब्रोकर के थ्रू, लेकिन इसमें बेनिफिट आपको ये मिल जाता है रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्ट करने का कि आप इसमें डेली बेसिस पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आपको कहाँ मिल सकते हैं, किस तरह से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आइए वो देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना है, आप डायरेक्टली या तो NSE या BSE रजिस्टर्ड किसी ब्रोकर के पास जाइए, जैसे कि जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, या ऐसे ही किसी स्टॉक ब्रोकर के पास जाइए, और आप उसके ऐप में जब आप क्लिक करेंगे, सर्च करेंगे एक स्टॉक को, तब आपको मिल जाएंगे ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ प्रोमिनेंट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम बताऊं तो जैसे हो गया एम्बेसी ऑफिस पार्क्स, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, ब्रुकफील्ड इंडिया या नेक्सस सेलेक्ट। तो ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ मेजर रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैं आपको बता दूं, जब भी आप सर्च करेंगे तो आपको इनके नाम के पीछे या तो ट्रस्ट लिखा हुआ मिलेगा और या तो रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट लिखा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ प्रोमिनेंट रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के नाम। अगर मैं आपको इनका प्राइस बताऊं आज की डेट में, आज हम मई 2025 में बैठकर जब बात कर रहे हैं, जब ये वीडियो बन रहा है, इस समय इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। इनकी प्राइसेस हैं 150 से 400 रुपये के बीच में। और यकीन मानिए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलने वाली है कि आप अपने इस छोटे से अमाउंट से इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यकीन मानिए, आप इतना छोटा अमाउंट लगा के लगभग सेम रिटर्न आप कमा रहे हैं उससे सिमिलर टू जो बड़े बड़े रियल स्टेट डेवलपर्स कमाते हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लगती हैं, और पर्सनली मैं भी बताऊं तो मुझे पर्सनली ये तरीका रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स का बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि इसमें आपकी लो रिस्क होती है और हाई लिक्विडिटी होती है। लो रिस्क का मतलब है कि इसमें आपका पैसा बहुत ज़्यादा नहीं लगा है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पैसा ज़्यादा नहीं लगा है तो इसमें मेरा पैसा ज़्यादा डूबने वाला भी नहीं है। एंड इसमें लिक्विडिटी होती है, क्योंकि ये रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं। तो लिस्टेड का मतलब है कि इसको आप डेली बेसिस पर शेयर्स की तरह
खरीद और बेच सकते हैं, तो इसलिए इसमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा आपको बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको बहुत छोटा अमाउंट लगाकर इनका एक्सपोजर मिल सकता है, मतलब जो रिटर्न वो लोग कमा रहे होंगे सेम और सिमिलर रिटर्न आपको मिल रहा होगा। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है भैया, जब आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कमीशन। भाई ब्रोकर के पास जाएंगे तो सीधी बात है कमीशन मांगेगा, लेकिन जब आप इन्वेस्ट करते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में तो आपको ज़ीरो कमीशन देना होता है। ऑब्वियसली जब आप किसी स्टॉक को खरीदते हैं तो उसमें आपको जो मिनिमल एसटीटी वगैरह और वो सब देना पड़ता है, और जो ब्रोकर को आपको जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्ज देना होता है सिर्फ वही देना है। ऑब्वियसली बात है जो बड़ा अमाउंट हमको देना था वो हमारा बच जाता है। तो दोस्तों, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स के इसी सिंप्लिसिटी और इन्हीं बेनिफिट्स की वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है ये आज की डेट में वर्ल्ड में एक अलग ही मुकाम पर है। मतलब बड़े से बड़े लोग भी आज की डेट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है इसमें एक्सपोजर अच्छा है, रिस्क कम है और कमीशन नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको कंटेंट पसंद आया होगा। कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ भी डाउट हो या कुछ भी सजेशन हो तो डेफिनेटली आप उसको कमेंट्स में अपने एक्सप्रेस कीजिए। मैं डेफिनेटली उनको पढ़ूंगा और अगर उसमें कोई क्वेश्चन होता है तो मैं उसका आंसर करूंगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच आखिरी तक जुड़े रहने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।